टीवी राजस्थान, मैं हूं मनीष शर्मा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। परीक्षा भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई एसआई भर्ती परीक्षा मामले में गिरफ्तार रविवार को सभी 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने इन 4 आरोपियों को 5 दिनों के रिमांड पर अब भेज दिया है। 4 और एसआई ट्रेनी को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। आपको बताएं, कोर्ट ने अब इन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी और एसआई भर्ती परीक्षा मामले में पहली बार आईपीसी 467, 468 और 471 की धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। चारों ट्रेनी एसआई को एसओजी ने राजस्थान पुलिस एकेडमी से पकड़ा था। इन सभी आरोपियों पर अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने का आरोप है। इनके साथ ही पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी प्रकरण में अब तक 36 ट्रेनी एसआई और 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महानगर मजिस्ट्रेट ने 12 आरोपियों को सशर्त जमानत दी थी। इसके खिलाफ एसओजी ने हाईकोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट ने एक फैसले में उन 12 आरोपियों की रिहाई पर रोक लगा दी है। सोमू आनंद हमारे सहयोगी मौजूद है इस वक्त जयपुर से, उनका रुख करेंगे। अब सोमू, जो बड़ा डेवलपमेंट है, जिस तरह से लोअर कोर्ट ने उन्हें रिहाई की थी और हाई कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाई और रिमांड भी मंजूर की है, क्या बड़ी चीज खामी पाई हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को लेकर? देखिए, क्योंकि लोअर कोर्ट ने डिसीजन इस आधार पे दिया था कि 24 घंटे के अंदर उन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश नहीं किया गया था, इसे उनके अधिकारों का उल्लंघन माना गया था और इसको लेकर के फैसला दिया गया था। हमारे साथ एसओजी के वकील और सीनियर पीपी हैं। प्रहलाद सर, क्या बात हुई? हाईकोर्ट ने किन चीज़ों को आधार मानते हुए जो जमानत लोअर कोर्ट ने दी थी उसे रद्द किया और वापस से उनको जेल में रहने का आदेश दिया? देखिए, अभी ऑर्डर की कॉपी जो है अभी मुझे प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन श्रीमान एडीजी साहब एसओजी से बात हुई है अभी, तो स्टे ऑर्डर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो है अभी जारी किया है। दिनांक 12/4/24 का जो सीजेएम साहब का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर को स्टे किया है अभी तक। तो उसके लिए मैंने अभी एक प्रार्थना पत्र ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया है कि जो 12/4/2024 का जो आदेश था उसकी कार्रवाई जो है स्थगित करने के लिए मैंने निवेदन किया है कोर्ट में। लेकिन आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हो रही हैं बार बार कोर्ट को सवाल उठाने पड़ रहे हैं? एसओजी की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर के कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। इस प्रकरण में काफ़ी जो सब इंस्पेक्टर से जुड़ा हुआ मामला है, तो इनको काफ़ी संख्या में मुलजिमानों गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने में समय लगता है, इंट्रोगेट किया जाता है, एविडेंस कलेक्ट की जाती है, पूरा प्राइमा फेशिया पूरा एविडेंस कलेक्ट होने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। तो डिफेंस काउंसिल जो है इस मामले में कहती है कि साहब हमारा इलीगल डिटेंशन किया गया है। अनुसंधान के लिए किसी आदमी को अपन लाएंगे तो इलीगल डिटेंशन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र पेश होता है कि साहब हमें अवैध अभिरक्षा में रखा गया है। इस बिंदु को लेकर प्रार्थना पत्र पेश होते हैं जिसपे ऑर्डर हुआ था कोर्ट का। कल जिन 4 आरोपियों को लेकर आई एसओजी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, उसको लेकर के क्या स्टेटस है सर? अभी देखिए, ये कल 4 आरपीए से 4 जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर उनको गिरफ्तार किया था, उनको गिरफ्तार कल शाम को करके आज अभी कोर्ट में हमने 10 दिन की पुलिस कस्टडी की डिमांड करी थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। और अभी अनुसंधान में ये जो मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं, इनकी जगह डम्मी जो अभ्यर्थी थे, डम्मी लोग, उन्होंने परीक्षा दी थी। तो अनुसंधान अधिकारी ने अभी 467, 68, 478 आईपीसी का अपराध ये पहली बार लगाया है सर आपने? जी। अभी ये कल जब इन मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया उसके बाद में ये धाराएं जोड़ी गई हैं, 468 और 478 जो फोर्स डॉक्यूमेंट के संबंध में है, उनके यूज किए जाना चाहिए। जी सोमू, जरा एक सवाल और भी ये दर्शक जानना चाहेंगे। अगर वकील साहब अगर आपके पास हैं तो जरा उनसे पूछेगा कि जो तीनों धाराएं हैं इनके क्या मायने हैं, क्योंकि पहली बार लगाई गई है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि 5 दिन की अब जो रिमांड मांगी गई है, पहले भी रिमांड मांगी गई थी, हालांकि उतनी रिमांड नहीं मिलती है जितनी एसओजी की ओर से मांगी जाती है, उससे आधी के आसपास दिनों की रिमांड मिलती है। अब किस पर फोकस रहेगा एसओजी का इन 5 दिनों में? क्या और पड़ताल करना चाहती है एसओजी? ये 467, 468 और 471 जो धाराएं लगी हैं, इन धाराओं के बारे में थोड़ा समझाइए और किन आधार पे ये धाराएं लगाई हैं आपने जो पहली बार लगाई हैं? तो देखिए, इसमें जो डमी कैंडिडेट जो बैठता है ना, जो ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह दूसरा कैंडिडेट परीक्षा देता है, तो वो ओरिजिनल कैंडिडेट की साइन करता है, तो फोर्स डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आता है। इन्होंने कुछ फोटोएं भी जो है वल्फ करके और फर्जी फोटोएं भी लगाई, तो कूट रचित डॉक्यूमेंट इन्होंने तैयार किया। इस आधार पे 467, 468 और 471 आईपीसी का अपराध माना है। कूट रचित डॉक्यूमेंट तैयार करें इन्होंने, जिसमें एलआई तक का आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। जी।
देखिए मनीष, ये जो 4 आरोपी जिनको कल गिरफ्तार किया था आरपीए से, उन्हें आज पेश किया गया क्योंकि उन पर डमी कैंडिडेट बिठाने का आरोप है और कोर्ट में खूब बहस हुई उसको लेकर के। जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने बार बार ये पूछा कि आप किस आधार पर ये कह सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीर उन्होंने लगाई थी वो मॉर्फ की हुई हैं। इस पर जांच अधिकारी ने कहा कि हमारे पास शुरुआती तौर पे जो हमारी प्रारंभिक जांच हुई है उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं। इसको लेकर बहुत सवाल जवाब हुए और यह तक कहा गया एसओजी से कि जो चीज़ जांच एजेंसी नहीं चाहती है, अगर ऐसा कोई नहीं कर रहा है तो इसे सिर्फ सीधे तौर पर जाँच में असहयोग कर देना नहीं कहा जा सकता। तो आज कोर्ट में भी खूब बहस हुई इसको लेकर के, लेकिन 10 दिनों की रिमांड एसओजी ने मांगी थी तथा 5 दिनों की रिमांड जो है इन 4 आरोपियों की दी गई है। जी, अब सोमू, निश्चित रूप से एक फोकस ये भी रहेगा कि अब जो आगामी 5 दिन है इस दौरान जो तफसील से एसओजी जरूर जानना चाहेगी कि किस तरह से ये पूरा नेक्सस काम करता है और क्या फिर आगे भी इस तरह की कोई घटनाएं बचाई जा सकती, क्या मौजूदा नेक्सस है उसको तोड़ने पर भी जोर रहेगा। बहुत शुक्रिया सोमू आपका, आप हमारे साथ तमाम जानकारी को जुड़े।